हिमाचल प्रदेश ठियोग के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा बीजेपी में शामिल हो गई है। मंगलवार को उन्होंने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की। साल 2022 में टिकट न मिलने से नाराज होकर इंदु वर्मा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि कांग्रेस ने भी इन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद इंदु वर्मा ने आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने उनका पटका, टोपी और माला पहना का पार्टी में स्वागत किया। इंदु वर्मा के साथ जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और जल्द फैसला आएगा। चलो थोड़ा सा बोलना चाहती थी। चलो बाकी आज मैं यहाँ पर आई हूँ। आज मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठीक है। कहते हैं कि एक हवा का झोंका था, वो झोंका थोड़ा निकल गया और हम उस बहुत थोड़े समय के लिए वो झोंका आया था, निकल गया और मैं अपनी पार्टी में आज वापस आई हूँ। और मैं जिस तरह से आज पार्टी में वापस आकर जिस तरह से पार्टी ने आज स्वागत किया है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं आदरणीय बिंदल जी का, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम हुआ है, और उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का, और हमारे यहाँ पर आदरणीय बिट्टू जी, बलबीर वर्मा जी बैठे हैं, हमारे ज़िला के अध्यक्ष बैठे हैं, और संदीप सिंह भारद्वाज जी बैठे हैं, और यहाँ पर तमाम जो मंच पर हमारे सभी हमारे जो साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बिंदल जी, आपका दिल की गहराइयों से प्रदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना मान सम्मान के साथ हमारा और जो हमारे इतने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, आपने उनका इतना स्वागत किया। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई ठीक है, कई बारी आदमी से समय और परिस्थिति कई बारी ऐसी होती है कि आदमी आप कई निर्णय ऐसे गलत हो जाते हैं और कई निर्णय गलत भी होते हैं। उसको जैसे कि बोला कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अभी मैं जब ऊपर बैठी थी, तो अभी ये रूपा जी हमारे यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं रूपा जी से यही बोल रही थी कि 93 में हम लोग यहाँ पर पहले आए थे, और 93 में मेरे पति ने, जो नहीं है स्वर्गीय राकेश वर्मा जी ने, उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था यहाँ से, ठियोग से पहला चुनाव लड़ा था। और उस टाइम उस समय लड़ा था, उस टाइम ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय नड्डा जी, और वो भी उस टाइम साथ थे, और 8 सीटें उस टाइम आई थी उस टाइम। उसके बाद उस समय हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, और तब से लेके आज तक 30 साल मुझे हो गए। ठीक है, बीच में थोड़ा सा हुआ, तो वर्मा जी भी, जब मैं समझती हूँ कि जब गए तो उनका आखिरी चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी से ही था। तो आज मैं फिर वापस आई हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तरह से आज मैं दोबारा यही बात कहूँगी, आदरणीय बिंदल जी, आपके अध्यक्ष जी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरे सभी यहाँ कार्यकर्ता, जितने भी यहाँ पर हमारे ठियोग के कुमार संघ के लोग हैं, हम पूरे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, बगैर किसी महत्वाकांक्षा के, बगैर किसी उससे हम लोग पार्टी के लिए पूरा काम करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। क्या आप मानती हैं कांग्रेस को ज्वाइन करना आपकी गलती थी? क्या वो हवा का झोंका फिर से भी आ सकता है? नहीं, देखिए, गलती एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है जी। होगी, जो मैंने बोला जी, जो गलती हो गई है, बात खत्म हो गई। अब जो बात बीता हुआ समय को आप बार बार ही क्यों दोहराना? जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। हमारे आगे आने वाले समय के लिए हमने बात करनी है। आप लोगों का, पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे। आज हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है, और सिंबॉलिक तौर के ऊपर श्रीमती इंदु वर्मा जी को पटका पहना करके इनका विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया है।
परंतु इनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। हमें स्मरण है कि स्वर्गीय श्री राकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से आप माननीय विधायक रहे और लंबे समय तक पार्टी के नेता इस नाते शिमला जिला का नेतृत्व करते रहे और आज फिर महासू के क्षेत्र में एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हम एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आज की वार्ता में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन दिए और बहनों को प्रलोभन दिए, बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिए। उनसे कहा कि हमारी गारंटी है कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, आदि आदि। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की लाखों लाखों दीवारों के ऊपर आज भी वो चस्पा है, लोगों के मोबाइल्स में आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। परंतु सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या कहा वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम अपने काम को करेंगे। उसी समय जनता ने वो गारंटियों वाला वीडियो वो चलाया कि पहली कैबिनेट में आप 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे थे, आपने नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने एक राग अलापा, मैं उस पर पर्टिकुलरली मीडिया के माध्यम से हिमाचल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खजाना खाली है। और ये जो खजाना खाली है, 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक ही बात बोलती रही सरकार कि सरकार का खजाना खाली है। उसके अगले 3 महीने तक एक व्हाइट पेपर लाए, बोले जी कर्ज चढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कर्ज है, 3 महीने उसमें निकाल दिए। अब खजाना खाली है, उसका भी सबको पता लग गया कि खजाना पहले भी इतना था, आज भी इतना ही है। व्हाइट पेपर लाए, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया और उसका जो लब्बो लवाब निकल करके आया, 75,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। और उससे भी आगे चल के जो जबरदस्त मजेदार बात ये हुई कि आप कहते रहे कर्ज ले रहे हैं, परंतु आपने धनाधन कर्ज लेना शुरू कर दिया और 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 15 महीने में ले लिया। तो 6 महीने नई गारंटियां, नए तरीके से नए फॉर्म भरने का काम शुरू किया। साथियों, हिमाचल की जनता बखूबी जान गई है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब ये सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है।
ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं चल रहा है। अब ये सरकार वेंटिलेटर पर है, ये हिमाचल की जनता जान चुकी है। एक और ध्यान कराना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का विकास अगर पिछले 5-7 साल के अंदर हुआ है तो उसके पीछे केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार। अगर जे कांगड़ा से लेकर के शिमला का 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है तो वो मोदी जी की देन है। अगर पठानकोट से लेकर के मंडी की सड़क बन रही है 4 लेन हाईवे तो वो मोदी जी की देन है। अगर कीरतपुर से लंबी लंबी टनल्स बना करके मनाली तक अगर से 4 लेन हाईवे बन रहा है तो वो मोदी जी की देन है। कीरतपुर से और 1 घंटे में हम सुंदरनगर आज पहुंच जाते हैं, जब 6-6 घंटे लगा करते थे। आज वहां हवाई जहाज से जाने वालों की संख्या लगभग नगण्य हो गई है। वो चाहे अटल टनल रोहतांग की बात हो या अन्य सड़कों के निर्माण की। अभी तक 27,000 किलोमीटर सड़क, वो ग्रामीण सड़क मोदी जी की देन हिमाचल प्रदेश के लिए है। साथ से प्रभावित होकर के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की नकारात्मक नीतियों से और प्रभावित होकर और भविष्य में हिमाचल का भविष्य भाजपा के साथ है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये भाजपा में आई हैं।